प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले पर सीजेपी की प्रतिक्रिया आई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी की प्रतिक्रिया आई है सामने। सीजेपी ने कहा कि लोकतंत्र की जीत हुई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी की प्रतिक्रिया, कहा लोकतंत्र की हुई जीत। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी की प्रतिक्रिया। लोकतंत्र की हुई जीत। अजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अगर हम सीजेपी के बारे में समझना चाहें तो सीजेपी आपको क्या लगता है कि आगे किस तरीके से काम करेगी, या फिर ये महज एक इस मुद्दे को राजनीतिक तूल दिया गया है? अजय जी, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, अजय जी से संपर्क टूट गया है। बता दें कि सीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जीत हुई है, हमने कर दिखाया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आई सीजेपी की प्रतिक्रिया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से जो हो रहा है उससे मन व्यथित है। युवाओं की आकांक्षा का सम्मान है, मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। पिछले 36 दिनों से जिस तरीके से छात्र आंदोलनरत रहे, लगातार उनकी मांग रही कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ये जो छात्रों का गतिरोध है, उनकी 2 और मांगे हैं, क्या वो पूरी की जाती हैं या अभी इस तरीके जंतर मंतर पर छात्र डटे रहेंगे, ये अभी देखना होगा। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनकी प्रमुख मांगों में से एक था और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खुद जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि युवाओं की आकांक्षा का सम्मान है, मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। पिछले 10 दिनों से जो हो रहा है उससे मन व्यथित है। ये तमाम बातें धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर लिखी हैं। युवाओं के नाम ये संदेश उनके द्वारा लिखा गया और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि छात्रों का आगे का क्या रुख होगा ये देखना है। छात्र जंतर मंतर पर बने रहेंगे, उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा, ये तमाम चीजें देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो उनकी प्रमुख मांगे थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इस पर सीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई। सीजेपी ने कहा कि लोकतंत्र की जीत हुई है। इस वक्त बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है।
और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये जंतर मंतर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छात्रों में उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है, खुशी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्रों में खुशी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनकी प्रमुख मांग थी कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। और ये तस्वीरें जंतर मंतर की, छात्र उत्साहित नजर आ रहे हैं, जश्न मनाते हुए ये तस्वीरें उनकी सामने आ रही हैं। हालांकि अभी उनकी 2 और मांगे हैं, फिलहाल वो उन मांगों पर अड़े रहते हैं। ये प्रदर्शन आगे किस रुक जाएगा, ये छात्र आगे क्या कुछ करते हैं वो देखना होगा। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से छात्रों में कितनी खुशी है, किस तरीके से जश्न मना रहे हैं छात्र, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जंतर मंतर की ये तस्वीरें जहां पर छात्र जश्न मनाते हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नजर आ रहे हैं। सीजेपी की भी इस पर प्रतिक्रिया आई। सीजेपी ने भी साफ तौर पर कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। जो संघर्ष पिछले काफी लंबे समय से छात्र जंतर मंतर पर कर रहे थे, लाठियां खाई, काफी कुछ झेलना पड़ा छात्रों को और उसके बाद आखिरकार उनकी जीत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। प्रमुख मांग रही है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और ये जंतर मंतर की तस्वीरें, छात्र अपनी जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो इस्तीफा जिसे छात्र संगठन पिछले 36 दिनों से नॉन नेगोशिएबल बता रहे थे, वो मांग जिसे लेकर कड़ाके की धूप और आंधियों के बीच देश का युवा सड़क पर लेटा था, आज सरकार को उसे स्वीकार करना ही पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपा और उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी कहा कि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने उन्हें भीतर तक व्यथित किया है। वो नहीं चाहते कि देश के होनहार युवाओं का भविष्य किसी भी राजनीतिक टकराव या कानूनी पेचों में उलझा रहे। हालांकि सवाल अभी भी है कि क्या ये सिर्फ एक नैतिक इस्तीफा है या जिस तरीके से किरकिरी हो रही थी सरकार की, तो ये एक सोचा समझा डैमेज कंट्रोल है। अभी भी कई लोगों का मानना है कि काफ़ी देरी से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, बहुत पहले उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था नैतिकता के आधार पर। और आज तीसरे दौर की बातचीत से ठीक कुछ घंटे पहले अचानक ऐसा क्या बदला कि धर्मेंद्र प्रधान को बैकफुट पर आना पड़ा और उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि विपक्ष के नेता अभी भी मुखर हैं। अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम नेताओं ने इसे छात्रों की जीत बताया है, तो वहीं कुछ लोग अब इस मंत्रालय की कमान किस गैर राजनीतिक विशेषज्ञ या सोनम वांगचुक जैसे शिक्षाविदों को सौंपने की वकालत कर रहे हैं। फिलहाल जनजीज की एक बड़ी जीत और उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है।
दिल्ली के जंतर मंतर से उठी छात्रों की हुंकार ने सीधे देश की सरकार के दरवाजे पर दस्तक दी है और नतीजा सामने है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये वही इस्तीफा है जो पिछले 36 दिनों से देश के लाखों छात्र नॉन नेगोशिएबल कह रहे थे।